अरे मिलनी तो हुई तुम्हारी, वो क्या पता। एक व्यक्ति हमारे पास, बिल्कुल सत्य घटना अभी आए, बोले आखिर हमारी इज्जत भी तो थी। उनने सिर्फ 5,000 रुपये से मिलने की। हमने की कितने की उम्मीद थी, बोले 50,000 की थी, और बेइज्जती हो गई ना हमारी। हमने कि तू लिफाफे में कोई देखने गया था, तेरा लिफाफा लेने गया था, तू 50,000 बता देता। तेरे को इतनी इज्जत की चिंता थी तो 50,000 बता देता। अरे हम लोगों ने बेवजह, हम तो कहते हैं कि अच्छी सोच बनाओ। क्यों ये तीज त्योहार इतना लेन देन, काहे को दूसरे को आफत देते हो, खुद भी आफत लेते हो। बोले उसके यहाँ से सिदारा नहीं आया, तीज नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया। रे तुम्हारे घर मिठाई के डिब्बे आते हैं, कितना सा खा पाते हो तुम, बाकी नौकरों के यहाँ। लेकिन आना चाहिए। दिवाली वाली पे बोले हटरी चांदी की आई थी, इतनी बड़ी, इतना चांदी रखा है, क्या करोगे घर में, जोड़ जोड़ के मर जाओगे। क्योंकि रिश्तों में वास्तव में कड़वाहट नहीं आना चाहिए। इन पदार्थों के पीछे बिल्कुल कटुता नहीं आना चाहिए, बल्कि बोलो कि बेटा क्यों लाते हो वहाँ से, अपने घर में रोटी की कमी है क्या, खाओ पहनो, ये तुम्हारा घर है। कभी देवरानी जिठानियों में भी सोचो वहाँ की बहनें तो वहीं रह जाएंगी, 2 बहनों से बढ़कर रखो, वास्तव में तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग कहीं मरकर आदमी कहाँ जाएगा। लोगों ने हमसे पूछा माता जी आप मरोगी तो स्वर्ग जाओगी, हमने कहा हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग क्या होता है, जहाँ आनंद से, जहाँ उल्लास से, जहाँ भगवत भक्ति में जीवन गुजरे, वो स्वर्ग है। आपको पता होगा, चाहे मुसलमान मरे, चाहे हिंदू मरे, चाहे कोई मरे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव, 4 देव हैं, 4 में जिनालयों की व्यवस्था है। सबसे पहले उठकर कहाँ, जिन मंदिर जाते हैं, जिनेंद्र देव की आराधना करते हैं। और मकानों के लिए ज़्यादा चिंता मत करना। कहते हैं नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हमें वास्तव में जीवन को स्वर्ग बनाना है तो किसी ने क्या गलती की हमारी नज़र नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कहा भी है कि किसी के ऐब पर तू निगाह मत रख, किसी के गुनाहों पर तुम निगाह मत रखो। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषो पर जावे। हम किसी के दोष नहीं देखें, हम गुण ग्राही दृष्टि बनाए तो हमें सम्यक दर्शन भी हो जाएगा। और एक दिन वात्सल अंग का पालन करके हम तीर्थंकर जैसी विभूति पाएंगे, अंतरंग में और बहिरंग में। मैंने कहा था ऐसा स्वभाव मत बनाना, मच्छर तुम्हारी परिक्रमा लगाता है, मंगलाचरण सुनाता है, लेकिन जब पिए तो खून पी कर जाता है, और थोड़ी बहुत देर यादगार भी छोड़ जाता है। समझ गए, खाज को जाते रहो तो यादगार भी छोड़ जाता है। खटमल मत बनना जो पलंग में रहता है लेकिन सोने नहीं देता है, न सोता है न सोने देता है। उन्होंने कहा गधा है, गधा जड़ से खोद कर खाता है। गधा इसलिए नहीं कि उसकी गलत धारणा, उसकी क्या धारणा होगी, लेकिन वो जड़ से खोद कर घास खाता है। मिथ्या दृष्टि होता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनाने के लिए दूसरों का बिगाड़ भी कर देता है। लोग आजकल कितनी मिलावट की चीज़ें बेचते हैं। कभी विचार किया, हम जरा से पैसों के लोभ में गरीब बेचारे सस्ती चीज़ ले जाते हैं, उनके घर में बीमारियां आ जाती हैं और तकलीफ़ें हो जाती हैं। कभी नहीं करना चाहिए। ये बद्दुआओं का पैसा आएगा तो नस नस से निकल जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए कोशिश करो, घरों में इच्छाओं को सीमित बना के रखिए। कहते हैं अपने शौक को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। आजकल केस चल रहा है, आप समझ गए, शाहरुख खान के बेटे का। दीदी बता रही थी हमें तो उतना नहीं आता। दीदी बोल रही थी एक बहुत बड़ा कोई स्टार है, उसके बेटे का ये साथ ऐसा हो गया। मैंने कही बताओ, लड़कों को ज़्यादा शौक में पालने के ये नतीजे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना, प्यार देना, लेकिन गलत रास्ते पर उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा मत करना, वरना बच्चे अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत दुखी हो जाएंगे। आजकल माँ बाप हर बच्चों की हर बात को पूरा करते, बोले एक ही तो है, कह रहा तो कर दो। मैंने कही अभी ज़्यादा ख्वाहिशें पूरी करोगे फिर वो पत्नी से भी हर बात चाहेगा पूरी करे।
माँ ने हर बात पूरी करी तो पत्नी से भी चाहेगा कि हर बात तुरंत पूरी करे, और पत्नी भी ऐसे परवरिश में पल के आई है, वो काहे को सुनेगी, वो कहेगी तू मेरी कर, और दोनों दंपत्ति नहीं गंपत्ति जीवन बन जाएगा। इसलिए कोशिश करो अपने परिवारों में बच्चों को हर काम सिखाओ, हर विनय सिखाओ, अदब सिखाओ, ताकि उनका जीवन गधे की तरह नहीं बने, कुत्ते की तरह। कुत्ता जाति भाई को देखकर भौंकता है। आज भी देखना घर के लोगों से बोलो या नहीं बोलो, बोले मेरी फ्रेंड है, हमने कही फ्रेंड घर में ही बना ले, इतनी ननद तो अच्छी नहीं लगती है, दूसरों को दोस्त बनाती फिरती है। तो अपने परिवार में प्रेम जगाओ, पड़ोसी कब तक काम आएगा। घुटना जब झुकेगा तो पेट की तरफ झुकेगा। बड़े आदमी मत बन जाना। हम लोग कहते हैं कि भगवान सब जीवों का भला हो, कभी सोचते हो प्रेम भाव हो सब जीवों में, कहते हो, लेकिन सब जीवों का आप बताना, किसी को आपको 10 लाख मिल जाएं और किसी को 10 करोड़ मिल जाएं, भगवान ईमानदार नजर आएगा कि बेईमान नजर आएगा। बोले भगवान तो आजकल अच्छों का साथ ही नहीं देता। अरे कभी मत कहो कहना भगवान धन देना या नहीं देना, वो धन देना जो मौत के पार भी मेरे साथ जाएगा। तो अपने समाज में, अपने परिवार में किसी एक दूसरे को देखकर गुर्राना मत, नहीं तो कुत्ते मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। परिवार पर चिल्लाना नहीं, उन पर शिकायतें मत करना। और गौच जैसा, गौच क्या होती है, पेट में रहती है लेकिन क्या खाती है आपको पता है, उसको कुछ और बोलते हैं। तो वो वहाँ रहती है, अनाज नहीं खाती, खून पीती है। और एक कीड़ा होता है जो गाय के थन पर रहता है लेकिन दूध नहीं पीता है, वो क्या खून पीता है। हम लोग भी इतने अच्छे धर्म को पाकर क्या कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि हो तो ईख जैसे बनो, जो जड़ तो टेढ़ी होती है लेकिन फल मीठा होता है। फूल जैसे बनो, जो पिस जाएगा तब भी सुगंध दे जाएगा। चंदन की तरह बनो, जो जलने के बाद भी सुगंध देगा और कटने के बाद भी सुगंध देगा। हम मर जाएं लेकिन हमारी मरने के बाद भी शीतलता दुनिया में कायम रहे। लोग कहते हैं नाम रहना चाहिए, हमने कही नाम से क्या होता है। एक पत्नी ने कहा कि उसके पति का नाम बुद्धू लाल था, तो कहने लगी अच्छा नहीं लगता तुम्हारा, तो बोले मेरे माँ बाप ने प्यार से रख दिया। बोले या तो तुम नाम बदलो नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तो गुस्सा होकर चली गई। अब वो बोला नाम कैसे बदलूं, किससे कहूँ, सब तो बुद्धू कहते हैं। बोले नहीं तुम्हें नाम बदलना पड़ेगा। बोले तू ही देख ले बदल के, कोई अच्छा सा नाम ढूंढ ला। तो वो गई, कहने लगी मैं जा रही हूँ, नाम अच्छा मिलेगा और तुम बदलोगे तो मैं आऊँगी। रास्ते में गई तो एक काली कलूटी औरत मिली। बोले तुम्हारा नाम क्या है। बोली सुंदरी बाई। उसने कहा ये भैया तो इतनी बेकार और सुंदरी बाई नाम। और आगे गई तो एक सुंदर का नाम था। उसके बाद और आगे गई तो एक जगह एक आदमी भीख मांग रहा था, बहुत लंबी लाइन लगी थी, कटोरा लिए था, भीख दे दो, भीख दे दो, कुछ दे दो, भूखा हूँ। बोले तुम्हारा नाम क्या है। बोले अमीर चंद। और जो बांट रहा था उसने सोचा इसी से पूछ लूं। बोले तुम इतनी बढ़िया बांट रहे हो, तुम्हारा नाम क्या। बोले फकीर चंद। घर लौट कर आई, बोले बस ठीक है तुम्हारा बुद्धू लाल ठीक है। बुद्धू चंद तो नाम से नहीं, हम काम बड़े करेंगे, हम महावीर जैसे नहीं बनेंगे, हम स्वयं महावीर जैसा व्यक्तित्व लाएंगे, उन जैसा व्यक्तित्व लाएंगे। और व्यक्तित्व लाने के लिए बाहर से कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर से व्यक्तित्व को जगाएंगे। मैं यही बात कहती हूँ कि यदि हम जैनी लोग अगर अब भी नहीं चाहते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी। दास्तानों में हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने जो भी फंक्शन करते हैं उन्हें बिल्कुल सादगी से करें, और जो पैसा लगाना है धर्म में लगाएं। आत्मा प्रभाव नहीं हो, रत्नत्रय तेज से सतत में क्या कहा है, प्रभावना के लिए सतत तैयार रहना। हम मंदिरों में सोना लगवा देते हैं, प्रतिमाएं सोने की बनवा देते हैं, लेकिन प्रतिभावान नहीं बनाते हैं लोगों को। हमें कोशिश करना चाहिए कि जगह जगह पर हजारों ईसाइयों ने करोड़ों लोगों को ईसाई बना दिया, हम अपने जैनों को भी काट के रख देते हैं।
हम जैनों से भी टूट जाते हैं, हमारे परिवार धन के पीछे टूट जाते हैं, तो हम दौड़ सीखेंगे। तो बड़ी अच्छी बात स्वयंभू में कहा है, मानुषी प्रकृति मव्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यथा। भगवान आप मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, मनुष्यों में श्रेष्ठ थे यानी मानव तिलक थे, और आप देवताओं के द्वारा भी पूजित थे, इसलिए आप परम देवता थे। हम और आप भी बनेंगे तो परम देवता बनना है। देवता भी क्या बनना, भूत पिशाच जैसे देव नहीं बनना, हमें वैमानिक देव भी नहीं बनना। क्यों कहते हैं, तैते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। हमने कितनी यातना सही है, कभी विचार करना, हमारी यात्रा पत्थर से प्रभु तक की यात्रा है। हम सब की पत्थर से प्रभु तक की यात्रा है। आप कहोगे माता जी हम थोड़ी पत्थर बने, अरे हम एक इंद्रियों में पैदा हुए तो क्या पृथ्वी का एक नहीं हुए। हमने 10,000 की आयु भी पाई और हमने 12,000 की आयु भी पाई। हम कठोर पृथ्वी हुए तो बड़े बड़े बम लगाकर पत्थरों को, आपको पता है, तोड़ दिए गए। कलेजों में पत्थर लगा के आप लोग बम से बड़ी बड़ी शिलाओं को तोड़ते हैं, ग्रेनाइट आदि को। और कोमल पृथ्वी हुए तो रौंदा गया, हल चलाए गए, बुलडोजर चला दिए गए, और कभी कभी तो ऐसी एसिड डाल दी गई कि हम बंजर हो गए। और उसके बाद जल का एक तपाया गया, ढोला गया, सुखाया गया। अग्निकाय, वायुकाय, अग्निकाय में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग को बहुत अच्छी बात बताऊं, अग्निकाय जीवों की रक्षा करना है तो हम लोग 1 मिनट को गैस जलाएंगे, बंद कर देंगे। जितना काम करना है, जो सब्जी आदि बनाना, सब पोल के रख लो। उसके बाद जब बनाओ तो बनाते बनाते साथ के साथ सब चीज़ बना लो, बार बार मत बंद करो, क्योंकि आपके बार बार बंद करने से अग्निकाय जीवों का घात होता है। चूहा, कॉकरोच आदि, बड़ी अच्छी बात कही है 6 डाला में भी। और समंत्रभद्र स्वामी ने कि तुम किसी को ऐसी हिंसा के रास्ते भी मत बताना, तुम्हें पता भी हो कि ये चीज़ें नहीं आएंगी तो दूसरों को मत बताना। अपने घर में भी विवेक पूर्वक काम करना तो आपका जीवन महान बन जाएगा। मैं तो यही बात कहूँगी तुमसे कि तुम लोग जीवन में यदि खुश रहना है, छोटी सी जिंदगी में चिराग जला लो। हमारा एक चिराग एक दिन मसाल भी बन जाएगा। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। हम गुणों के ग्राहक बनेंगे तो एक दिन गुणों का भंडार हो जाएंगे, और एक दिन दोषों को देखोगे। कभी भी कोई तुम्हें दोष, आपके घर में कोई कचरा डाल दे तो आप क्या कहते, कचरा मत डालो भाई, ऐसे मत करो, डस्टबिन में डालो, अलग डालो। लेकिन आपके दिमाग में कोई कचरा डाल जाए तो उसे नाश्ता और कराते हो। आप बताओ, कोई आजकल मिलने जुलने आता है तो कोई अच्छे काम थोड़ी करता है। पहले कोई मिलने जुलने आता था तो बड़ी खुशी होती थी। खुशी ऐसे होती थी, घर में जो आप काम कर रहे हैं वो भी करा जाता था। आप कोई आए तो बैठे रहो 2 घंटे उसके साथ, तूने कहाँ शॉपिंग करी, क्या करा, एक क्या खरीदा, क्या ऑनलाइन चल रहा है, ये सब करोगे, तुम्हारे घर में दिमाग में खर्चा और डल जाएगी, घर में फरमाइशें और चालू हो जाएंगी। इसलिए फरमाइशों को नहीं, हम उन महाव्रतियों को, उन अणिव्रतियों को याद करेंगे जिन्होंने, सीता को राम ने कहा था कि मैं तुझे पटरानी बना दूंगा। अग्नि परीक्षा के बाद उसने कहा था मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। अनंतमती को, त्रिभुवनानंद चक्रवर्ती की बेटी जो बाद में विशल्या हुई, क्यों विशल्या हुई, क्योंकि कोई विद्याधर हर ले गया था और 3000 वर्ष तक तपस्या की उसने। और लास्ट में एक दिन अजगर, किसी से उसके पिता को पता चल गया था, बहुत ढूंढा, पहले तो नहीं मिली। लास्ट में जब पिता आए, उन्हें पता चला कि मेरी बेटी इस जंगल में है, किसी ने देखा था तो उन्हें बताया। और वो जिस टाइम आए उस टाइम अजगर उससे मुख में थी। अजगर के पिताजी ने जैसे ही तीर उठाया, कहने लगी पिताजी मत मारना, क्योंकि मैं अन्न जल का त्याग कर चुकी हूँ, और आप इसे मारो या मुझे मारो, मैं इसे नहीं मरने दूंगी, वरना मैं भी मर जाऊंगी। पिताजी देखते रह गए, बेटी को अजगर निकल गया, वही स्वर्ग में गई और वहाँ से आके विशल्या हुई, जिसके जन्म से इतनी सुखद
इतना पुण्य लेकर आई थी कि उसके नहाने का पानी भी लोगों के रोगों को दूर कर देता था, और उसी ने लक्ष्मण की शक्ति हटाई थी। तो हम अहिंसा व्रत, गुण व्रत, शील व्रतों के द्वारा ऐसी पर्याय को पाएंगे। इस जीवन में भी अपने दिलों से तकरार, दरार हटाएंगे। लोग कहते हैं दिलों में दरार होती है, लोग कहते हैं दीवालों में दरार होती है। मैं कहती हूँ दिलों की दीवार, दिलों में दरार हो तभी दीवालों में दरार होती है। तो अपने दिलों की दरार मिटाएंगे और सच्चे धर्मात्मा बनकर दिखाएंगे। अपने जीवन में खूब आनंद से आप लोग आए। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये विषापहार विधान, जैसा कि दीदी ने कहा था कि भक्ति में इतने लीन थे, आपको लग रहा होगा बेटा सर्फ काट गया और पता नहीं चला उन्हें क्या। जब पत्नी बोल रही थी तो पता तो चलना चाहिए कि बेटे को सर्प ने काट खाया है। आप कभी ध्यान रखना, आप किसी से मोबाइल पर बात करते हैं या आप वैसे भी किसी की याद में खोए हो, आपको विकल्प हो या सुखद विकल्प हो या दुखद कुछ भी हो, तो आपसे कोई बात कहता आपको सुनाई नहीं पड़ती, फिर आप कहते कुछ कहा आपने, इतना सदुपयोग, और वो तो परमात्मा में लीन थे, उन्हें कहाँ सुनाई पड़ रहा था। तो हमारी भक्ति भी ऐसी शक्ति दे। रावण ने भी ऐसी भक्ति की थी। रावण की शक्ति सोने की लंका, रावण को काम नहीं आई। ध्यान रखना, हमारी और आपकी कौन सी शक्तियाँ हमें काम आएंगी। रावण ने सोने के महल बनाए थे, वो लंका ध्वस्त हो गई, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने सोने के मंदिर बनाए थे। वो आज भी आपको पता है कि सोने के मंदिर देवों द्वारा रक्षित हैं। तो आपका जीवन भी देवों द्वारा रक्षित हो। आज इतवार का दिन है, कहते हैं करें सेवता की, करें देव सेवा। हमारी भक्ति में ऐसी शक्ति हो कि देवता भी हमारी सहायता करने आए और हम देवता नहीं, हम परम देवता बन जाएं।